हिस्ट्री का नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है और ये बड़ा ही अहम ये जो है ना पोर्शन, ये असल में पोर्शन है छोटा सा आप लोगों के पास। ये मैं आप लोगों को बढ़ाता हूँ। वो टेबल हमने पहले भी एक क्वेश्चन के अंदर किया है, तो उसमें से बेशुमार में बड़ा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन पूछने का जो अंदाज है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक तो मेरे बड़ा यहाँ पे याद रखने के क्वेश्चन आता है कि स्ट्रेटोस्फीयर क्या है, ठीक है। या क्वेश्चन पूछते हैं कि ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर की वजाहत करें, स्ट्रेटोस्फेयर की हाइट रेंज और टेम्परेचर रेंज ये भी पूछते हैं मेरे बेटा। तो अब मेरे बेटा यहाँ से आपके पास ना एक छोटी सी टेबल है, इसमें से चंद चीज़ें आपने याद रखनी है। वो क्या है मेरे बेटा, पहले एक हमने पहले क्वेश्चन किया था कि मुख्तलिफ ये जो ना हमारे पास रीजन्स हैं एटमॉस्फेयर के, मुख्तलिफ रीजन्स हमने पहले किया था। ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर, ठीक है। ये मैंने सिंपल कहा था कि इनके रीजन्स के नाम याद रखने से पहले हमारे क्वेश्चन किया था हमने, ठीक है। अब मैं बड़ा इसके साथ थोड़ा सा इजाफा कर ले, रीजन के नाम आप लोगों को अगले पहले क्वेश्चन के अंदर याद हो गए, ठीक है। अब आगे आ जाए मैं बेटा कि आपने याद यह रखना है कि ये जो है ना मेरे बेटा रीजन्स, इनकी जो है ना रेंज क्या है, हाइट क्या है, ज़मीन से कितनी बुलंदी पे है। तो मेरे बेटा याद यहाँ पे ये रख लें कि ये जो है ना हमारे पास ट्रोपोस्फेयर, ये 0 से लेके 12 किलोमीटर की बुलंदी तक है। ज़मीन की सतह से अगर 12 किलोमीटर आप ऊपर आसमान की तरफ जाते हैं तो आप रहेंगे ट्रोपोस्फेयर के अंदर, ठीक है जी। और 12 किलोमीटर से आगे में बेटा अगर आप 50 किलोमीटर तक जाते हैं तो आप रहते हैं बेटा स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर। यहाँ 50 किलोमीटर तक जाएंगे तो स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर, ठीक है। और उसके बाद 50 से अगर आप लोग 85 किलोमीटर तक जाओगे तो मीसोस्फेयर के अंदर रहेंगे। और अगर 85 से 110 किलोमीटर तक जाओगे तो आप थर्मोस्फेयर के अंदर रहेंगे। तो ये मैं बड़ा आप लोगों को इनकी उन जो है ना हाइट ये भी पता होना चाहिए, ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद मेरे बड़ा एक और बहुत ही अहम क्वेश्चन मेरे बड़ा वो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के मतलब पूछा जाता है, ठीक है। होता बड़ा यूँ है, नेक्स्ट में बड़ा जो टेम्परेचर की रेंजेस आती हैं और ये में बड़ा बहुत ही अहम क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछे जाते हैं इस चैप्टर में से यही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये तकरीबन 60 के दफ़ा करीबन ये क्वेश्चन आए, 60 दफ़ा के करीब करीब ये क्वेश्चन, ठीक है, मुख्तलिफ अंदाज के पूछे जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है बेटा कि ज़मीन की जो है ना मेरा ट्रोपोस्फेयर में जैसे जैसे आप बुलंदी पे जाते हैं तो इसका टेम्परेचर कम होता है। ट्रोपोस्फेयर का टेम्परेचर जो है ना वो कम होता है, लेकिन जब आप जाते हैं ना स्ट्रेटोस्फेयर में तो स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ता है। ये दो मेरे बड़ा ये क्वेश्चन पूछते हैं कि जो है ना मेरे बड़ा ट्रोपोस्फेयर में जब आप ज़मीन की सतह से बुलंदी की पर जाते हैं तो टेम्परेचर कम क्यों होता है, और दूसरी तरफ में बड़ा ये जो स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर टेम्परेचर बढ़ता क्यों है। ये दोनों क्वेश्चन में बड़ा अलग अलग पूछते हैं, ये बड़े अहम क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब याद रख लें में बड़ा कि हम जो है ना यहाँ ज़मीन की सतह के ऊपर बुलंदी ज़मीन की सतह से बुलंदी पर की तरफ जा रहे हैं तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। उसकी वजह क्या है मेरे बड़ा, होता यूँ है कि हमारी एटमॉस्फेयर है ना ये असल में मुख्तलिफ गैसों का मिक्सचर होता है, इसमें मुख्तलिफ गैसों का मजमू होता है। तो जैसे जैसे आप बुलंदी की तरफ जा रहे हैं तो इन गैसों की कंसनट्रेशन कम हो रही है। इन गैसेस में बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो गैस होती है नाइट्रोजन है, उसके बाद ऑक्सीजन है, ठीक है। तो इन गैसों की कंसनट्रेशन जैसे जैसे आप बुलंदी की तरफ जा रहे हैं गैसों की कंसनट्रेशन कम हो रही है, जिसकी वजह से जो है ना टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। एक बात हो गई। और सेकंड में बेटा जब है ना आप जाते हो ना स्ट्रेटोस्फेयर में तो जैसे जैसे आप बुलंदी की भी जाते हो तो टेम्परेचर मेरे बेटा बढ़ता है। उसकी वजह क्या है मेरे बेटा, ये आप लोगों को नज़र आ रही है यहाँ पे हमारे पास ओजोन की तह है। स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ओजोन की तह होती है, ओजोन की तह होने की वजह से टेम्परेचर में बड़ा बढ़ता है। देखिए यहाँ पे ना 17, ये अगर आप चलें ना ट्रोपोस्फेयर के अंदर तो 17 डिग्री सेंटीग्रेड से -58 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम होता है टेम्परेचर, ठीक है। और उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है कि -58 से बढ़ के 2 ऑलमोस्ट 1 to 2 टेम्परेचर हो जाता है, 1 है आई थिंक, ठीक है ना। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो इतना मेरा तकरीबन 60 के करीब जो है ना डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। तो यही मेरे बड़ा बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ से मेरे बड़ा जो है ना MCQs बेतहाशा पूछे जाते हैं। इस टेबल को अच्छे से मेरे बड़ा याद कर लें, आप लोग बड़ी आसानी से पेपर हल कर लेंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद बात समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।